हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपके लिए बच्चों टॉपिक लेके आ रहे हैं कोलॉइड का वर्गीकरण। बच्चों, कोलॉइड का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करेंगे। पहला जो प्रकार है हमारा वो है परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। बच्चों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में 2 शब्द समझाए थे, परिक्षिप्त प्रावस्था जिसे वितरित प्रावस्था और आंतरिक प्रावस्था नाम दिया था। इसमें पदार्थ के परमाणु अणु आयन कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। दूसरा नाम मैंने आपको बताया था परिक्षेपण माध्यम। बच्चों, इसके बारे में कहा था कि इसे वितरण माध्यम या बाह्य प्रावस्था कहते हैं। इसमें पदार्थ के परमाणु अणु आयन ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो इनकी प्रकृति क्या है? प्रकृति से तात्पर्य भौतिक प्रावस्था क्या है, तो हम इसको भौतिक प्रावस्था वाला वर्गीकरण भी कह सकते हैं। तो बच्चों, दोनों की प्रकृति के आधार पर कोलॉइड 8 प्रकार के होते हैं। आप सबको पता है कोलॉइड एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें 2 प्रावस्थाएं पाई जाती है, एक परिक्षिप्त और दूसरी परिक्षेपण। तो बच्चों, मैंने 8 प्रकार से किस तरीके से कोलॉइड को बांटा है, मैं एक एक करके एक एक पॉइंट आपके सामने क्लियर करूंगा। बच्चों, एक कॉलम हमने सीरियल नंबर का बनाया है, दूसरा कॉलम हमने परिक्षिप्त प्रावस्था का बनाया है, तीसरा कॉलम हमने परिक्षेपण माध्यम का बनाया है, चौथा कॉलम हमने उस कोलॉइड का हम क्या नाम देंगे तो कोलॉइड तंत्र का नाम का कॉलम बनाया है, और चौथा हमने जो कॉलम बनाया है वो उदाहरण का कॉलम है, एग्जाम्पल का कॉलम है। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम्पल्स यहाँ पर। देखिए बच्चों, परिक्षिप्त प्रावस्था 3 तरह की हो सकती है, गैस, द्रव और ठोस। तो हमने परिक्षिप्त प्रावस्था गैस ली पहले, लेकिन हमारे पास परिक्षेपण माध्यम जो हो सकते हैं वो भी गैस, द्रव और ठोस हो सकते हैं। लेकिन एक बात समझना कि जब परिक्षिप्त प्रावस्था भी गैस हो और परिक्षेपण माध्यम भी गैस हो तो वो समांगी मिश्रण बन जाता है। इसलिए गैस का गैस में मिश्रण एक कोलॉइड नहीं हो सकता। तो हमने परिक्षिप्त प्रावस्था तो बच्चों गैस ले ली, लेकिन परिक्षेपण माध्यम हमने गैस नहीं लेकर हमने द्रव लिया। अब आप मान के चलिए आपके परिक्षेपण माध्यम क्या है? द्रव है। अब उस द्रव में आप क्या मिला रहे हैं? गैस मिला रहे हैं। अब द्रव में आप गैस को मिला रहे हैं तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर है। पहले तो इस कोलॉइड का आप नाम क्या देंगे? झाग या फोम। अगर आप किसी द्रव या ठोस में गैस को मिलाते हैं तो जो एक नाम पर्टिकुलर आएगा वो होगा झाग या फोम। द्रव में आपने गैस को मिलाया है तो ना आपने नाम दे दिया झाग या फोम। लेकिन अब इसका दैनिक जीवन में क्या एग्जाम्पल है? तो दैनिक जीवन में है साबुन का विलयन। साबुन के विलयन के बाद में आप देखना झाग बनते हैं, साबुनी विलयन झाग बनाता है। इसके अलावा सोडा वाटर झाग। तो सोडा वाटर की बोतल को जब आप हिलाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को आप हिलाएंगे तो उसके बाद में जो झाग बनते हैं वो किस प्रकार की कंडीशन का है? द्रव में क्या मिली हुई है? गैस मिली हुई है। यानी कि परिक्षेपण माध्यम द्रव में परिक्षिप्त प्रावस्था कौन सी है? गैस है। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करूँगा आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट, हम अब क्या करते हैं, परिक्षेपण माध्यम हम ठोस ले लेते हैं। अब उस ठोस में हम किसी गैस को मिलाते हैं, ठोस में हम किसी गैस को मिलाते हैं। तो बच्चों देखिए,
ठोस में जब गैस को मिलाएंगे, तो अगर हम विलयन वाले चैप्टर में पढ़ते तो हाइड्रोजन गैस का अधिधारण होता है पैलेडियम की सतह पर। लेकिन यहाँ जो एग्जाम्पल है, पहले हम कोलॉइड तंत्र को देखते हैं, किस नाम से जान रहे हैं, ठोस फॉर्म, मतलब झाग का नाम तो यहाँ भी आ रहा है। तो एक बात दिमाग में सेट कर लेना कि परिक्षिप्त प्रावस्था अगर गैस होती है तो जो कोलॉइड तंत्र होगा, चाहे द्रव ले, चाहे परिक्षेपण माध्यम द्रव हो, चाहे ठोस हो, दोनों स्थितियों में ही झाग बनाएगा। स्टूडेंट, इसके एग्जाम्पल है केक। केक आप सभी ने देखा है, रबड़, सूखे समुद्री झाग। तो इनमें क्या होता है, ठोस परिक्षेपण माध्यम होता है और गैस परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। तो बच्चों, एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट हुआ जब परिक्षिप्त प्रावस्था केवल क्या हो, गैस हो। अब बच्चों, परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव ले हम, और परिक्षेपण माध्यम गैस भी लेंगे, द्रव भी लेंगे और ठोस भी लेंगे। तो बच्चों, पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है, परिक्षेपण माध्यम गैस है। अब आप किसी गैस में किसको मिला रहे हो, लिक्विड को मिला रहे हो। किसी गैस में किसको मिला रहे हो, लिक्विड को मिला रहे हो। तो एक तो इसको हम क्या कहेंगे, गैस में निलंबित ठोसों के कण, ऐसे कहेंगे ना। तो इस गैस में निलंबित ठोसों के कण, तो हमारे कोलॉइड सोल का नाम क्या हो जाएगा, कोलॉइड तंत्र का नाम क्या हो जाएगा, एरोसोल। बच्चों, क्या नाम होगा, एरोसोल। स्टूडेंट, अब इससे रिलेटेड ऐसे कौन से एग्जाम्पल है कि गैस में लिक्विड के पार्टिकल निलंबित होते हैं। तो बच्चों, कोहरा में ऐसा ही होता है। कोहरा में लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो निलंबित होते हैं गैस के साथ। ऐसे ही बादल है, बादल छाते हैं तब उसमें ऐसी कंडीशन होती है। और जो कीटनाशक दवाइयों का हम छिड़काव करते हैं तो वो इस कैटेगरी में एग्जाम्पल आ जाता है। तो स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स हमको एक एक दो एग्जाम्पल्स हमको सबके बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट, अब हमारे पास परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव हो। क्या बच्चों, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही अगर हमारे पास द्रव है, तो स्टूडेंट्स उस परिस्थिति में हमारे पास जो कोलॉइड बनेगा उसका नाम होगा पायस या इमल्सन। क्या नाम होगा बच्चों, पायस या इमल्सन नाम होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दूध है। दूध, अब आप देखिए, दूध में वसा घुली रहती है, हमको पता नहीं रहती कि दूध। और इसके अलावा तेल जल का मिश्रण, तेल जल आपस में मिश्रित हो जाते हैं, तो तेल जल मिश्रण भी इस कैटेगरी में यूज होगा। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ होती है, वो द्रव द्रव मिश्रण के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं जिसमें परिक्षेपण माध्यम तो हमारे पास क्या है, ठोस है, लेकिन परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, हमारे पास द्रव है। यानी कि हमने ठोस में क्या मिला दिया है, द्रव मिला दिया है। ठोस के अंदर हमने द्रव मिला दिया है। तो बच्चों, इस कोलॉइड तंत्र का जो नाम होगा वो क्या होगा, वो जेल होगा। इस कोलॉइड तंत्र का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, जेल हो जाएगा। और स्टूडेंट, इस जेल के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या है, मक्खन है, जैम है, जेली है, पनीर है और दही है। तो ये पनीर किस प्रकार का कोलॉइड है, तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, पनीर किस प्रकार का कोलॉइड है। तो ये पनीर होता है परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है स्टूडेंट, हमारे पास ठोस है, लेकिन अब परिक्षेपण माध्यम हमारे पास गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है।
स्टूडेंट यदि हमारे पास किसी परिक्षेपण माध्यम पहले से गैस है, अब आप उसमें क्या मिला रहे हैं, ठोस मिला रहे हैं। तो गैस में जब ठोस मिलाएंगे तो गैस वर्ड के लिए तो वायुसोल या एरोसोल वर्ड यूज होता है। तो हम गैस जहाँ जहाँ भी हमने वर्ड यूज किया, देखिए गैस यहाँ यूज किया, गैस यहाँ यूज किया, एरोसोल या वायुसोल नाम का वर्ड आया, और यह क्या लिख दिया, ठोसों के वायुसोल, क्योंकि इसमें मिलाया क्या हमने, ठोस मिलाया है। तो बच्चों एग्जाम्पल क्या है, धुआं है, धूल का तूफान है, इस कैटेगरी का एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिलेगा, धुआं या धूल का तूफान। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर धुआं है तो उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है और परिक्षेपण माध्यम क्या है, उनकी भौतिक अवस्थाएं बताइए। चलिए स्टूडेंट, अब हमने क्या ले लिया, द्रव ले लिया। अब द्रव हमारे पास क्या है, परिक्षेपण माध्यम है, और उसमें हमने क्या मिला दिया, ठोस मिला दिया। द्रव में हमने ठोस मिलाया, तो स्टूडेंट कोलोइड का जो नाम हुआ है वो क्या है, सोल है। स्टूडेंट वो क्या है, सोल है। तो उस कंडीशन में एग्जाम्पल बनेंगे सोने का सोल, स्टार्च, पेंट, गोंद आदि। स्टूडेंट अब हमने क्या किया, ठोस में ठोस को मिला दिया। ठोस में किसको मिला दिया, ठोस को। तो ये भी सोल बनेगा, तो नाम होगा कोलोइड तंत्र का, ठोस सोल होगा। एग्जाम्पल खनिज है, रूबी कोच है, विभिन्न रत्न है, काले हीरे आदि है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हमने पहला प्रकार का वर्गीकरण देखा। बच्चों इसमें आपको 3 शब्द याद रखने हैं, सोल, जेल और पायस। तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं, सोल, जेल और पायस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे अगले टाइप के वर्गीकरण। ओके।